हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बेन सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के बारे में, जो 12th बोर्ड के लिए पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर। ये जॉन कीट्स जो है ओड टू ऑटम लिखे थे, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795। जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1821 और मृत्यु 1821 ईस्वी में एट द एज ऑफ 26 साल के उम्र में ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से जॉन कीट्स का डेथ हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस से। जॉन कीट्स का जीवन काल बहुत छोटा रहा, परंतु जॉन कीट्स एक बहुत ही महान रोमांटिक पोएट थे, है ना। जॉन कीट्स बहुत ही महान रोमांटिक पोएट थे, यंगर रोमांटिक। आपको मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी पढ़ना है, 3 यंगर रोमांटिक, तो उसमें आ जाएगा लॉर्ड बैरन, पीवी शेली, जॉन कीट्स। ये माने यंगर रोमांटिक पोएट कंसीडर किए जाते हैं। जॉन कीट्स का जन्म मूनफील्ड नाम की जगह पे हुआ था, मूनफील्ड। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन मूनफील्ड। स्टडी किए थे कलर की स्कूल इनफील्ड में, है ना। ये दोनों जगह कहाँ है? इंग्लैंड में। ये ब्रिटिश पोएट है, इंग्लिश पोएट है, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था मूनफील्ड और पढ़ाई लिखाई किए थे इनफील्ड में, कलर की स्कूल इनफील्ड में। जॉन कीट्स was one of the greatest romantic poets। जॉन कीट्स महान रोमांटिक पोइटों में से एक थे। जॉन कीट्स बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे, बहुत ही महान रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। जॉन कीट्स का गहरा रुचि था वो खेल में। कौन खेल है वो? क्रिकेट और बॉक्सिंग। क्रिकेट और बॉक्सिंग खेलते थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पहले जो जीवन का शुरुआत किए लिखना, शुरुआती पीरियड लिटरेरी करियर का जब शुरुआत हुआ तो पहले वो ट्रांसलेट किए। वर्जिल का एक वर्क है एनीड। एनीड एक बहुत बड़े एपिक है ना, एपिक महाकाव्य है। तो एनीड को पहले ट्रांसलेट किए जॉन कीट्स, है ना, और वहीं से शुरुआत किए। और इसके बाद वे फेरी क्वीन को पढ़े। उनको महान पोइट बनने का बहुत बड़ा इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा था उनके अंदर। आग लगा हुआ था पोइट बनने का, कवि बनने का, है ना। जब तक अगर दिल में आग लगता है ना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्होंने सोचा तो पहले छोटा स्टेप से शुरू किए, ट्रांसलेट करने से। उसके बाद जो है फिर फेरी क्वीन को पढ़े, है ना। फेरी क्वीन जो कि एडमंड स्पेंसर का माने एपिक पोएम है। ये भी रोमांटिक एपिक है। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज के एक महान पोएट थे, है ना, जिसका वर्क फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन भी बहुत फेमस वर्क है, ये भी बोर्ड में बार बार आया है, 12th बोर्ड में। तो फेरी क्वीन को पढ़े और फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद उसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला और वे लिख डाले पहला पोएम अपना, जॉन कीट्स अपने जीवन का पहला पोएम, द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि जॉन कीट्स का पहला पोएम है, 1814 में लिखे थे, 1814 ईस्वी में। इसके बाद जॉन कीट्स एक पोएम का कलेक्शन लिखे, जिसका टाइटल भी दिए पोएम्स टाइटल दिए, मैंने 1817 में लिखे थे, 1817 ईस्वी में। इसके बाद फिर जॉन कीट्स इंडीमियन लिखे। इंडीमियन बहुत फेमस पोएम है जॉन कीट्स का, वो लिखे थे 1818 में, 1818 ईस्वी। और इसके बाद मैंने 1819 तो खैर जॉन कीट्स का प्रोडक्टिविटी ईयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है। उसमें जॉन कीट्स 6 ओड लिखे थे और सब आपके बुक में चर्चा है ना। टोटल आपके सिलेबस से बोला जा रहा है, 12th के सिलेबस से, ठीक है। तो 6 ओड है, जिसमें एक ओड तो आपका टाइटल ही है, ओड टू ऑटम, है ना, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्थ, ओड टू सैकी, ओड टू ए नाइटिंगेल। तो ये सब ओड जो है जॉन कीट्स का है, जो बहुत ही फेमस है। 6 ओड कुल मिलाकर जॉन कीट्स लिखे थे और ये ओड लिखने के बाद वो बहुत अधिक फेमस हो गए, है ना। जॉन कीट्स का ये ओड जो है इनको बहुत फेमस बना दिए। और लामिया और हैपेरियन, ये भी जॉन कीट्स का ही पोएम है। लामिया एंड हैपेरियन, ये भी जॉन कीट्स का है। लामिया 12th बोर्ड में जब से पैटर्न आया है 2019 से, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अभी वर्तमान में मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में दोनों एक साथ कर दे रहा है। लामिया एंड हैपेरियन हैव बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। तो ये जॉन कीट्स का पोएम है। तो जॉन कीट्स बहुत ज्यादा फेमस पोएट है। जॉन कीट्स का एक वर्क जो है मैंने इंडीमियन, इसको एप्रिशिएट किए हैं, उन्हीं का एक रोमांटिक एज के ही उनसे सीनियर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ भी बहुत ही फेमस पोएट थे। तो एक गुणवान व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति का ही परख जो है योग्य ही कर सकते हैं। इनको एक इनके वर्क को मैंने इंडीमियन को विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किए थे, प्रशंसा किए थे। और इस प्रशंसा के बाद जॉन कीट्स में और ज्यादा एनर्जी भर गया। जॉन कीट्स और ज्यादा लिखने के लिए अग्रसर हो गए। बीमार होने के बावजूद भी 1819 में काफी ज्यादा पोएम्स लिखे, 6 तो ओड ही लिखे हैं। फिर लामिया, हैपेरियन,
और बहुत सारा है, आपके सिलेबस में इतना ही है इसलिए आज चर्चा नहीं करेंगे। तो जॉन किट्स बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक में भी, माने यंगर रोमांटिक। अब ध्यान देना है, उसी जो बात मौखिक आपको समझाए हैं, है ना, उसी को आप बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन किट्स। ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन किट्स के द्वारा। व्हेन वाज जॉन किट्स बोर्न, यानी जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? तो 1795, 1795 में जॉन किट्स का जन्म हुआ था। व्हेन डिड जॉन किट्स डाई, जॉन किट्स का मृत्यु कब हुआ था? 1821, 1821 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 26। ये 1795 में बर्थ है और 1821 में मृत्यु, 26 साल की उम्र में डेथ हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से, टीबी से। पहले जिस बीमारी का इलाज नहीं रहता वो बहुत बड़ा था, टीबी से पहले बहुत मरता था, तो जॉन किट्स का भी डेथ टीबी से ही हुआ था। वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न, जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था? मूनफील्ड, मूनफील्ड जो कि लंदन माने इंग्लैंड में है, माने इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो जॉन किट्स का जन्म मूनफील्ड में हुआ था। तो जॉन किट्स एक ब्रिटिश पोएट थे। जॉन किट्स जो पढ़ाई लिखाई की वो कलर के स्कूल में, कलर के स्कूल इनफील्ड में पढ़ाई लिखाई की। जन्म हुआ मूनफील्ड में, अब पढ़ाई लिखाई की इनफील्ड में। जॉन किट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश डॉटर पोएट्स। तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक यानी रोमांटिक एज के पोएट थे। मेनली रोमांटिक टाइम पीरियड आपको 1798 से स्टार्ट हुआ, जो लिरिकल बैलेड जो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे, है ना, वहीं से रोमांटिक एज का शुरुआत हुआ। और 1837 में जो विक्टोरियन एज आया, तो माने विक्टोरियन से पहले का जो पीरियड है ना, वो रोमांटिक का ही पीरियड था। फ्रॉम 1798 टू माने 1837 वो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। तो इसी पीरियड में जॉन किट्स थे, ये रोमांटिक पोएट थे। जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन, जॉन किट्स का जो गहरा रुचि था वो था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। क्रिकेट और बॉक्सिंग खेलते थे जॉन किट्स। एनीड इज रिटन बाय, समझा ही चुके हैं, मैंने एनीड एक मैंने एपिक है और ये लिखे थे वर्जिल। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर जॉन किट्स में क्यों लिखे एनीड को? तो एनीड को ट्रांसलेट किए थे जॉन किट्स। इस चैप्टर में आपको पढ़ा है एनीड इज रिटन बाय वर्जिल। फेरी क्वीन इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर फेरी क्वीन जो माने एडमंड स्पेंसर का है, फिर जॉन किट्स में लिख दिया है। तो फेरी क्वीन को पढ़ करके ही जॉन किट्स को माने इंस्पिरेशन मिला, है ना, और लिख डाले अपना पहला पोएम फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद। द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में, माने 1814 में जॉन किट्स लिख लिए। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, लामिया और हाइपेरियन जो पोएम है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। लामिया और हाइपेरियन दोनों, पहले केवल लामिया पूछा जाता था बोर्ड में, काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये अब जो है दोनों ऐड करके पूछा जाता है। इंडिमियन इज रिटन बाय, इंडिमियन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन किट्स के द्वारा। कब लिखा गया? 1818 में। इंडिमियन वाज वेल एप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, माने इंडिमियन जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा किया गया, माने इंडिमियन पोएम को कौन किए प्रशंसा? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि जॉन किट्स से 25 साल सीनियर थे। फेमस है वर्ड्सवर्थ भी, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये पढ़ना भी है। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स का डेथ जो हुआ था 26 की एज में, क्योंकि जन्म हुआ 1795, मृत्यु 1821, तो एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में जॉन किट्स का डेथ हुआ था। तो जॉन किट्स से मैंने आप लोग को ये भी प्रेरणा लेना चाहिए कि एक बीमार व्यक्ति मात्र 26 साल की उम्र में मैंने इतिहास रच सकता है, तो मैं क्यों नहीं रच सकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ये याद करना है ना। बहुत क्वेश्चन मैंने हम तो यहाँ लिखे मात्र 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन चर्चा बहुत क्वेश्चन के किए हैं। जॉन किट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चर्चा कर दिए हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड में। तो आप लोग को एकदम गेट बाय हार्ट याद कर लेना है। तो चलिए, अगर आप लोग को मैंने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।